बेटियां दारू का बोतल 2-2 लाख का खोल रही हैं और नंगे नंगे कपड़े पहन करके इंस्टाग्राम पे डालती हैं। ममता बनर्जी कहती है ना साजानो घटना। काकोली दस्तीदार जैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो खुद महिला होते हुए कहती हैं कि महिला पैसा का कमी हो गया था इसलिए महिला एफआईआर कर दी, तो हम ऐसे लोगों को इज्जत तो ना देंगे। देखिए पार्थो चैटर्जी जेल गया, भाई स्टेट का मंत्री था, केस्ट्रो, बिना मकसद के ही इंपर्सोनेशन, लेकिन बत्ती तो लगाता था, शीशा तो काला रखता था, बड़ा बड़ा तोंद लेकर के सब गर्लफ्रेंड्स तो रखते थे। हमने भी नाच गाना देखा गर्लफ्रेंड्स का। आपने के प्रधानमंत्री ने जितनी भी योजनाएं लाई उसका लाभ क्या मुसलमानों ने नहीं उठाया? आज भारत के प्रधानमंत्री के अंडर अम्ब्रेला आज हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है, तो क्या उसका लाभ मुसलमान नहीं उठा रहे हैं? क्या यूपी के मुसलमान सांस नहीं ले रहे हैं, या नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, या अजान नहीं सुन रहे हैं, या मुहर्रम का खिचड़ा नहीं खा रहे हैं? बहुत शाइन, बहुत ही सक्सेसफुल, because we are very focused on our goal। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य इतना खूबसूरत और इतना सुंदर है कि नींव हिला डाली है हमने जिहाद रानी की। जहाँ पर वोट ना करने दिया जाए, जहाँ पर नॉमिनेशन फाइल ना करने दिया जाए, जहाँ पर पुलिस को दल्लों की तरह इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पर कानूनी व्यवस्था को अपने हिसाब से तोड़ा और मरोड़ा जाए, जिसका एक उदाहरण मैं आपके कल हाईकोर्ट के रूम में जब नौशाद सिद्दीकी का बेल हो रहा था और जब पुलिस ने कोई भी सॉलिड प्रूफ ना दे करके नज़रों को नीचे की, और जब पीपी ने जो स्टेट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उनकी जुबान में चुंबक सट गया था, जब उनके मुंह में फेविस्टिक सटक गया था, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि पुलिस के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। तो आप ऐसे सिनेरियो में कैसे सोच सकते हैं कि मासूम जनता अपनी सोच और समझ से और अपनी अधिकार से किसी को वोट कर सकती है? देखिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। मेरा नाम नाजिया इलाही खान है, लेकिन मैं प्राउडली अपने आप का आइडेंटिफिकेशन यही देती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी महिला हूँ। मेरे लिए सर्वप्रथम सिर्फ और सिर्फ संविधान है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान जैसे लिबरल माहौल में पली बढ़ी हूँ। मेरी जन्मभूमि यहाँ है, एक ऐसी धरती पे मेरी जन्म हुई है जिसको हम धरती नहीं भारत की माता कहते हैं, जिसको माँ की तरह सम्मान देते हैं। और रही बात जो आपने मुसलमानों की कही है, तो मुसलमान अगर खुद तरक्की नहीं करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम उनको समझा सकते हैं, हम उनके पक्ष में बोल सकते हैं, हम उनको प्रोवोक कर सकते हैं अच्छी राह की तरफ। आज भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी भी योजनाएं लाई उसका लाभ क्या मुसलमानों ने नहीं उठाया? आज भारत के प्रधानमंत्री के अंडर अम्ब्रेला आज हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है, तो क्या उसका लाभ मुसलमान नहीं उठा रहे हैं? क्या यूपी के मुसलमान सांस नहीं ले रहे हैं, या नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, या अजान नहीं सुन रहे हैं, या मुहर्रम का खिचड़ा नहीं खा रहे हैं, या आने वाले 8 तारीख को जो शब बारात है उसमें हलवा घर में नहीं पका पाएंगे, या गुजरात में हलवा नहीं पकेगा? तो आप मुसलमान के दिमाग में खास करके श्रीमती ममता बनर्जी ने एक हवा डाला है कि तुम मुसलमानों ये समझ के रखो कि तुम सांस भी ले रहे हो तो ममता बनर्जी की बदौलत ले रहे हो। लीगल कंस्ट्रक्शन तोड़वाना बुलडोजर से एक अलग कानूनी व्यवस्था है, और किसी का मरना या किसी का मर्डर करना एक अलग कानूनी व्यवस्था है। मैंने 50 से ऊपर रिट पिटिशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में किया है अगेंस्ट कॉर्पोरेशन कमिश्नर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस जगह आप बैठे हुए हैं जोड़ा साकू असेंबली के अंदर, जहाँ पर आप अभी चेयर पर बैठे हैं, यहाँ पर 100 से ऊपर बेआईनी मकान बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दमदम एरिया में कैंटोनमेंट प्रॉपर्टी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्मी की प्रॉपर्टी को चीट करके बेईमानी करके उस पर बिल्डिंग बना करके 4400 रुपये स्क्वायर फीट बेचा जा रहा है। रेसिडेंशियल का सैंक्शन प्लान किया जाता है और उसको कमर्शियल बना करके बड़तल्ला में बेचा जाता है और बासतल्ला में बेचा जाता है। वही प्रॉपर्टी जो रेसिडेंशियल के सैंक्शन प्लान से आती है उसकी कीमत 3500 रुपये स्क्वायर फीट होती है, और जब वो कमर्शियल में कन्वर्ट होती है बासतल्ला और बड़तल्ला में या जैक्सन रोड में, तो वो 44,000 रुपए स्क्वायर फीट होकर के बिकती है। अब आप बताइए कि कौन किसके साथ गद्दारी और चिटिंगबाजी कर रहा है? खुली आंखों से हम कानून को टूटता हुआ देखें, खुली आंखों से कानून को बेइज्जत होता हुआ देखें? ये तो हमसे नहीं देखा जाएगा। हाय मुसलमान, हाय इस्लाम करके क्या होने वाला है? देखिए कोई भी धर्म, मुझे बताइए कि कोई भी धर्म ये कहता है कि हाय मेरा धर्म खतरे में है।
एक एक उदाहरण दे दीजिए, नहीं कहता है। लेकिन मुसलमान जिसके बारे में कुरान ने कहा है कि इस्लाम से मजबूत कोई धर्म ही नहीं है, इस्लाम से पाकीज़ा कोई धर्म ही नहीं है, इस्लाम से खूबसूरत कोई धर्म ही नहीं है, इस्लाम मात्र एक ऐसा धर्म है जिसमें इनइक्वालिटी दिखाई ही नहीं गई है, तो फिर हाय इस्लाम मेरा इस्लाम खतरे में है, मेरा इस्लाम खतरे में है करके क्या फायदा है। देखिए चंद ऐसे दाढ़ी टोपी वाले हैं जो अपने घर में रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर रख रहे हैं, पर हम जैसे मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ ऐसे दाढ़ी टोपी वाले और मुसलमान हैं जिसकी बेटियां दारू का बोतल 2-2 लाख का खोल रही हैं और नंगे नंगे कपड़े पहन करके इंस्टाग्राम पे डालती हैं, पर हम जैसे मामूली मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जाता है और उनको हिजाब पहनाने की दुहाई दी जाती है कि तुम शरीफ नहीं हो अगर तुम हिजाब नहीं पहनोगी। तो ये जो पार्शियलिटी चंद मुसलमान के ठेकेदार जो कर रहे हैं, ये पार्शियलिटी हम चलने नहीं देंगे। हमने नहीं कहा कि आप सलाम मत करो, हमने नहीं कहा कि आप नमाज मत पढ़ो, हमने नहीं कहा कि आप अजान मत दो, हम तो कह रहे हैं कि आप सब कुछ करो, लेकिन कानून को आपको हम तोड़ने नहीं देंगे और पार्शियलिटी हम आपको करने नहीं देंगे। होता है नौशाद सिद्दीकी जो जनता के काम के लिए और जनता के हित में बात करने के लिए या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हड़प करने पर आवाज उठाने के लिए वो जेल जाता है, तो वो हमारे लिए फाइटर हो जाता है, वो जनता के लिए आइडियल हो जाता है, वो जनता के लिए नेता हो जाता है। पर बलात्कार करके मूविंग कार में अगर नासिर खान जेल जाता है और वापस 10 साल के बाद आता है, और जिसके लिए श्रीमती ममता बनर्जी कहती है ना साजानो घटना, काकोली दस्तीदार जैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो खुद महिला होते हुए कहती हैं कि महिला पैसा का कमी हो गया था इसलिए महिला एफआईआर कर दी, तो हम ऐसे लोगों को इज्जत तो ना देंगे। देखिए पार्थो चैटर्जी जेल गया, भाई स्टेट का मंत्री था, केस्ट्रो बिना मकसद के ही इंपर्सोनेशन, लेकिन बत्ती तो लगाता था, शीशा तो काला रखता था, बड़ा बड़ा तोंद लेकर के सब गर्लफ्रेंड्स तो रखते थे। हमने भी नाच गाना देखा गर्लफ्रेंड्स का, आपने भी देखा। हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि जिनको हम माननीय मंत्री बोलते हैं उनकी 5-5 और 8-8 गर्लफ्रेंड होती होंगी और गोद में झूला झूलती होंगी। तो ऐसे लोग जो क्राइम करते हैं वो कानून की नजरों में क्रिमिनल ही होते हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि जो गाय दूध देती है उसका लात खाना पड़ता है, पर यहाँ तो गाय का दूध भी ले ली और लात भी मार दी। जिस तरह से नौशाद सिद्दीकी को मारा गया, पीटा गया, कुत्ते की तरह रगड़ा गया, घसीटा गया फॉर नो रीजन। आज तो बात क्लियर हो गई, जनता के सामने भी आ गई कि भाई हाई कोर्ट में पुलिस कोई प्रूफ नहीं जमा कर पाई। इसका मतलब है कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना, मुसलमानों से इलीगल कंस्ट्रक्शन करा करके बड़े नेता और मंत्री पैसा खाते हैं, मुसलमान बच्चों से बम बनवाते हैं, मुसलमान बच्चों से इलीगल डेवलपिंग करवाते हैं, मुसलमान बच्चों को डंडा और लाठी दे करके, झंडा दे करके सिर्फ अपना वोट बटोरते हैं। मुसलमान कुछ ऐसे मौलवी मुल्ला हैं जो बियॉन्ड द कुरान भी जाकर के ममता को ईद की नमाज में मेल गैदरिंग में बुलाते हैं। हमें कुरान का पारा बताइए ना जहां पर महिलाएं जा सकती हैं, बताइए कुरान का पारा बताइए। मुसलमान, ये जितने मुसलमान देख रहे हैं, मैं चैलेंज करती हूँ उन सब मुसलमानों को कि अगर वाकई में सुनकर सुननी नहीं है, कुरान पढ़कर सुननी है, तो बताएं हमको कि कुरान में कहाँ लिखा है कि एक औरत को ईद की नमाज में लाखों मर्दों की भीड़ में जाना सही है। बता दें हमको। ये सही अब है, लिखा हुआ है, जा सकती है। मुझे मालूम नहीं, मैंने तो कुरान पढ़ा है, बामाई ने पढ़ा है, मैंने हदीस पढ़ा है, मैंने रिसर्च किया है, इतने बड़े बड़े मैटर्स मैंने ट्रिपल तलाक के देखे हैं जहां पर मैंने दलीलें दी हैं। नहीं जा सकती, मैं मस्जिद नहीं जा सकती, मैं मजार नहीं जा सकती, मैं मुसाफा नहीं कर सकती मौलवी मुल्लाओं से, मर्दों से। तो ये कौन है भाई? एक ब्राह्मण की औरत जो ना राम को मानने को तैयार है, जो इस्लाम को तोड़ने के लिए परेशान है और उसको मदद कर रहा है दाढ़ी टोपी वाला। ऐसे दाढ़ी टोपी वालों को मैं पाजी बोलती हूँ। वह हमला तो मेरे ऊपर हुआ है बंगाल में, नौशाद सिद्दीकी पर हुआ है, शुभेंदु अधिकारी जी पर हुआ है, सुकांतो मुजुमदार पर हुआ है, बहुत सारे नेताओं पर होता है। कोविड के समय में बहुत सारे लेबर्स पर हुआ, जानलेवा हमला, बहुत सारे जगहों पे बहुत कुछ होता है। एक स्पेसिफिक कंप्लेन या स्पेसिफिक लीगल स्टेप अगर वो सारे वर्कर्स, बिहारी वर्कर्स ले, तो शायद ज़रूर कानूनी व्यवस्था किया जाएगा, ज़रूर काम किया जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि देखिए कानून की कोई मतलब धर्म, जात और जुबान नहीं है। कानून सिर्फ सबूतों के आधार पर चलता है। अगर वहाँ की सरकार उस बिहारियों के साथ कुछ गलत कर रही है, आप प्रूफ दीजिए, कानून अपना काम करेगी। बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुस्लिम समाज तो बीजेपी से अलग है नहीं। नाज़िया
नहीं, नाजिया इलाही खान तो बीजेपी के सपोर्ट में आज से नहीं 6 साल से है। लेकिन आम जनता तो नहीं है। नाजिया इलाही खान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को अपने पिता का सम्मान देती है। नाजिया इलाही खान निर्मला सीतारमन जी को अपनी माँ का सम्मान देती है। नाजिया इलाही खान योगी आदित्यनाथ जी को अपने आइडियल और अपने गुरु का सम्मान देती है। तो नाजिया इलाही खान एक मुसलमान, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पूरे शिजरे से निकाल कर देखा जाएगा तो एक भी हिंदू नहीं है मेरे घर में। आप आमिर खान का घर झांकिएगा, शाहरुख खान का घर झांकिएगा, सलमान खान का घर झांकिएगा तो आपको हिंदू दिखाई भी देंगे। लेकिन नाजिया इलाही खान का एक ऐसा घर है जहां पर हिंदू नहीं है। लेकिन नाजिया इलाही खान और उसके पूरे परिवार को गौरव फील होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार की बेटी हूं। और मुसलमानों को, खास करके पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को अब हमारे कन्विंसिंग की या हमारे साथ कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत नहीं है। फुरफुरा शरीफ के ताज सिद्दीकी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, वो दलाल है, वो चिटिंगबाज है। उसने कितने लोगों को चीट किया है, कितने लोगों से पैसा लिया है, कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। लेकिन जो डिग्निफाइड, जो वाकई में पीरज़ादा लोग हैं, उन्होंने तो साफ लफ्जों में कहा है कि ममता बनर्जी को अब वोट नहीं पड़ेगा। जनता सुन लो, ममता बनर्जी को अब वोट नहीं पड़ेगा। धर्मतल्ला से उन्होंने कहा है, बड़े बड़े पीरज़ादाओं ने कहा है। और ममता बनर्जी जो अपने धर्म की नहीं हो पा रही है, सिर्फ चीयर और पैसे की है, वो दूसरों के धर्म का भला क्या कर सकती है। और आज के अखबार में छपा है के फोटो खिंचाने में, छोटे छोटे कपड़े पहनने में, छोटे छोटे रील्स नंगे कपड़ों में बनाने में। सोशल मीडिया पर उनकी बेटियां बहुत एक्टिव है। देखिए, बहुत साधारण सी बात है कि जो अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता है, वो मेयर की कुर्सी क्या संभालेगा। 2022 के 27 फरवरी और 28 फरवरी को मेयर जनाब फरहाद हकीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर के चेयर पर बैठकर कहा था कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन में मेरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग ऑफिसर और लोकल पुलिस स्टेशन ऑफिसर का हाथ है, डायरेक्टली हाथ है। ये उनका स्टेटमेंट है, आप जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब और गूगल पे। पर क्या आज तक एक भी सस्पेंड हुआ, एक भी एसआईटी कमेटी बैठी, एक भी ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई हुई, एक भी ऑफिसर जेल गया? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कटमनी जो जा रहा है, कुंतल की बात हमने सुनी ना, हम तो सुन रहे हैं ना, हेमंती की बात हम सुन रहे हैं ना, तो कटमनी जा रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, एक नुक्ते से खुदा जुदा होता है। ऊपर नुक्ता दिया तो खुदा हो जाता है, नीचे नुक्ता दिया तो जुदा हो जाता है। मैं सही पर हूँ, मुझे भी डिटेन किया गया, मैं आई और आज भी मैं अपनी बातों पर अटल हूँ। अगर दोबारा फिर ऐसी साजिशें रची जाएंगी, मैं उस मैटर पर भी अपनी आवाज़ ऊंची रखूंगी और सही तरीके से और भी पूरे प्रमाण के साथ फिर